सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 12th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है? 2001 में लिखा हुआ है, कहीं पर 2002 में लिखा हुआ है। तो जो आपके पेपर में आए वो लिख देना। 2001-2 के आसपास ही चलाई गई थी ये योजना। कई जगह पर ये लिखा हुआ है, कई जगह पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दी यहाँ पे। तो टॉपिक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं, क्यों चलाई गई थी, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसे पढ़ेंगे। अब देखो, भारत सरकार ने भारत की शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई थी, काफ़ी सारे आयोगों का गठन किया था। तो सर्व शिक्षा अभियान भी उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है। सर्व शिक्षा अभियान जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, कक्षा 1 से 8 तक की, उस शिक्षा में वृद्धि के लिए, उस शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने योजना चलाई थी सर्व शिक्षा अभियान, और इसमें ये वाला लोगो यूज किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये हर स्कूल के आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग दीवारों पे छपा हुआ मिलेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या थी? एक योजना थी, भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसका उद्देश्य प्राइमरी शिक्षा में सुधार करना, प्राइमरी शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, व्यवसायीकरण कर रहा हूँ, सार्वभौमिकरण करना, प्राइमरी शिक्षा को हर बच्चे तक पहुँचाना, प्राइमरी एजुकेशन में सामुदायिक सहभागिता लेना, प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा बच्चों को देने के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो ये सब इसके कुछ उद्देश्य थे, जिन उद्देश्य के लिए ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। काफ़ी सफल सिद्ध हुई थी ये योजना। कुछ योजनाएं भारत सरकार की शिक्षा के बारे में चलाई गई थी जो वे असफल हो गई थी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं, लेकिन ये योजना एक अच्छी योजना थी, सफल हुई थी काफ़ी है। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी। 1950 में भारत का संविधान लग गया था। संविधान में जो अनुच्छेद 45 है उसमें लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी हमारी जो सरकारें हैं। ये संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन 10 वर्ष के अंदर अंदर ये नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है ये। तो इसीलिए ये जो बात संविधान में लिखी हुई थी, इसको सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई, जिससे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाए, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा मिल जाए। तो उसी जो हमारे अभियान, जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उन्हीं कड़ी में हमारी एक ये भी है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा हेतु एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था ये, और कक्षा 1 से 8 तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था थी इसमें शिक्षा करने की। इसके बारे में सुझाव दिए गए थे सर्व शिक्षा अभियान में। जो भी हम सुधार करेंगे शिक्षा में, वो प्राथमिक शिक्षा में करेंगे, मतलब कक्षा 1 से 8 तक करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या? एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे तक पहुँचाना है, अर्थात देश का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। साथ में इसके और भी उद्देश्य थे, आगे पढ़ेंगे हम। विद्यालयों की संख्या वगैरह, विद्यालयों की जो हमारी संख्या वगैरह तो बढ़ाएंगे हम, उनकी एक कंडीशन भी इम्प्रूव करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा में जन सहयोग प्राप्त करेंगे, शिक्षा को समाज के लोग हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ेंगे। कुछ इस तरह के काफ़ी सारे इसमें उद्देश्य थे हमारी जो ये योजना थी। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। साथ ही शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना और सभी भेदभाव को समाप्त करना था। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक थी, पंचवर्षीय योजना चलती थी ना भारत में, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू की गई थी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। तो 2001 या 2002 के आसपास ये योजना शुरू हुई थी। यही आप चाहे तो पेपर में लिख सकते हैं, 2001-2002 के आसपास ये योजना शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। क्योंकि विकिपीडिया वगैरह कई बुक्स में 2001 लिखा हुआ है, कई बुक्स में 2002 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है ये टॉपिक। अब सर्व शिक्षा अभियान जो योजना सरकार ने चलाई थी, इसके क्या क्या उद्देश्य थे? 12 उद्देश्य हैं। सिंपल से एक बार पढ़ लेना, बाकी अपने शब्दों में घुमा घुमा कर लिख देना पेपर में। सबसे पहला तो ये
शिक्षा में समाज के लोगों का सहयोग लेना, समाज के लोगों को प्रेरित करना कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि अगर लोग शिक्षा नहीं देंगे तो स्कूल कितने खोलकर बैठ जाएं हम, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, स्कूल खोलकर बैठे रहें, क्या फायदा होगा। तो लोगों को प्रेरित करना था, जागरूक करना था शिक्षा के लिए। शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना था विद्यालय के साथ। अब देखो जो हमारे प्राइमरी स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल है उनमें भी एसएमसी बनती है, जो हमारे स्कूल कमेटी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, उसमें प्राइमरी स्कूल में भी कमेटी बनती है, और जो हमारे क्षेत्र के लोग होते हैं, गांव के लोग, वे उसका हिस्सा होते हैं कमेटी का, वे कमेटी के सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, समाज के लोगों को हमने स्कूल की गतिविधियों में जोड़ा हुआ है, वही हमारा सामुदायिक सहभागिता है। तो सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना है, समाज के लोगों को स्कूल की गतिविधियों में जोड़ना है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल देना है। हर बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचानी है हमें, पूरे देश में कोई भी बच्चा कहीं भी रहता हो उस तक हमें प्राथमिक शिक्षा पहुंचानी है। सभी छात्रों तक कक्षा 8 तक की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है हमें। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयों का निर्माण करना है, और जो तत्कालीन विद्यालय चल रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार करना है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी है। प्राथमिक स्तर तक समस्त लिंग और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है। एजुकेशन में जो भेदभाव है वे समाप्त करने हैं हमें। कक्षा 8 तक के पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो कक्षा 8 तक के हमारे SC ST हैं, SC ST वर्ग के बालक हैं, उन्हें बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह मुफ्त देना, और ये आज भी दी जाती है। जो हमारे स्कूल हैं, अब तो शायद जनरल वालों को भी काफ़ी को दी जाती है, तो 8th क्लास तक की बुक्स, ड्रेस बच्चों को फ्री दी जाती है, बैग भी फ्री दिया जाता है। इसमें जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसमें ये बातें जरूर लिख कर आ जाना 3, क्योंकि ये मेन उद्देश्य थे जो सर्व शिक्षा अभियान में हमने रखे थे। 2007 तक 5 वर्ष के सभी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें, हमारा ये उद्देश्य था। 2001-2 के आसपास ये योजना चालू की गई थी हमने, और अपना उद्देश्य रखा था कि 2010 तक देश का कोई भी ऐसा एक भी बच्चा न रहे जो प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 5 तक की जिसने न ली हो। और वर्ष 2010 तक कह रहा हूँ मैं, 2010 तक कक्षा 8 तक की सभी बच्चे पढ़ाई पूरी कर लें, मतलब 2010 तक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को शून्य करना है, ये इसके उद्देश्य थे। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक वर्ग भेदों को समाप्त करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये तो वर्बली रटे हुए होंगे, अब आपके इतने सारे आपने आयोग पढ़ लिए हैं। देखो शिक्षा में समानता लाना है, भेद वगैरह समाप्त करने हमें, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है, SC ST की शिक्षा को बढ़ावा देना है, उन्हें फ्री वर्दी वगैरह देनी है, समाज को शिक्षा के साथ जोड़ना है, समाज के लोगों को प्रेरित करना है कि वे शिक्षा प्रदान करें अपने बच्चों को। हमारे शैक्षिक गतिविधियों में समाज को जोड़ना है, सामुदायिक सहभागिता, मतलब वही बात है। इसके अलावा जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है, विद्यालयों की स्थिति में सुधार करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है, हर आयोग ने यही तो कहा है। तो वे सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, आसान सा टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। समझ में आई बात? आई होप समझे होंगे अब आप। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग B.Ed के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। B.Ed की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।